हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके की ये क्लास 4th है और इसमें इस भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, विकल्पीय प्रश्न और पूरे 55 टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से अब प्रश्न पूछा जाने लगा है और सभी टॉपिक का पीडीएफ फाइल फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं है। प्रत्येक टॉपिक का आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा और यहीं से प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सभी टॉपिक कवर कर लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और ये क्लास 4th है, इसी तरह क्लास 5th, क्लास 6th, इसी सीरियल से आपको सभी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है और ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस देखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए, भारत में अब कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 हो गई है, टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आप करेक्ट ऑप्शन का चयन करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प होगा भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है, इसको याद रखिएगा। ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और जबकि अन्य ऑप्शन भी कवर करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पर देखिएगा भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, इसको याद रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट जैसे मणिपुरी दिया है, तो मणिपुर राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का है। और अगला देखिए कथक है, तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश भी इसको लिख सकते हैं, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, तो इसको याद रखिएगा। सभी विकल्प को देखते जाएंगे। देखिए आपके सामने ये सभी शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा एक लोक नृत्य है पंजाब राज्य का, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कौन सा कर्नाटक का नृत्य नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रऊफ। रऊफ नृत्य ये कर्नाटक राज्य का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। और बाकी इसमें सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं सब कर्नाटक के हैं। होतारी नृत्य, करगा नृत्य और सुग्गी नृत्य ये सभी कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा रऊफ जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यदि कभी भी बिहू शब्द यदि आता है तो असम राज्य से ही होगा, तो असम से संबंधित नृत्य है बिहू, इसको याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा भांगड़ा, जबकि भांगड़ा पंजाब राज्य का है, इसको याद रखिएगा, ये पंजाब राज्य का है लोक नृत्य भांगड़ा। नेक्स्ट देखिए कालबेलिया, तो ये कालबेलिया इसको याद रखेंगे, कालबेलिया राजस्थान का है, इसको लिख लेते हैं राजस्थान। और अगला देखिएगा नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत कहेंगे, तो ये याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर बिहू, असम राज्य से संबंधित है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुद नृत्य। कुद नृत्य ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है। जबकि जवारा नृत्य ये जवारा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, ये याद रखिएगा, जवारा मध्य प्रदेश वो भी बुंदेलखंड से संबंधित है। और ये भवाई नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है, भवाई नृत्य राजस्थान, इसको भी याद रखेंगे। और अगला है होजागिरी नृत्य। होजागिरी ये त्रिपुरा राज्य का है, इसको भी याद रखिएगा, होजागिरी त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है कुद नृत्य, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम से संबंधित नृत्य, इसका करेक्ट आंसर होगा तासी शब्दों नृत्य।
ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। तासी शब्दों नृत्य। अब यहाँ पर देखिए मुनारी नृत्य आया है, तो मुनारी नृत्य ये झारखंड राज्य का है, इसको भी याद रखेंगे, झारखंड राज्य का, वो भी मुंडा जनजाति द्वारा, झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, मुनारी नृत्य। अगला जैसे भांगड़ा नृत्य है, तो ये पंजाब राज्य का है, इसको भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा कोलाटम। कोलाटम नृत्य ये आंध्र प्रदेश का है, कोलाटम आंध्र प्रदेश, इसको भी याद रखिएगा। कोलाटम आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो तीनों ऑप्शन को याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तासी शब्दों नृत्य। कह रहा कि सिक्किम से संबंधित कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, तासी शब्दों नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि झारखंड से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन होगा, लावड़ी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। यहां पर देखिएगा लावड़ी ये महाराष्ट्र राज्य का है, तो इसको अलग कर देंगे, और बाकी ये सभी झारखंड राज्य से संबंधित है। फगुआ नृत्य ये बिहार में भी होता है, बाकी ये तीनों नृत्य झारखंड के हैं, ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। अब ये मणिपुर से संबंधित पूछ रहा है, कौन सा नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थांग ता नृत्य, याद रखेंगे। थांग ता नृत्य ये मणिपुर राज्य का है। जबकि बिहू यदि बात करें बिहू की, तो ये असम राज्य का है, इसको याद रखिएगा, असम राज्य का लोक नृत्य है। और कुम्मी नृत्य, इसको भी याद रखिएगा, कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का है, आंध्र प्रदेश। और अगला देखिए नेक्स्ट है डंडा जात्रा नृत्य। डंडा जात्रा नृत्य ये उड़ीसा राज्य का है, इसको भी याद रखेंगे, उड़ीसा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यदि मणिपुर राज्य का पूछेगा तो ध्यान रखिए मणिपुर का यहाँ पर हो जाएगा थांग ता नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनजाति द्वारा प्लस महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे 2 राज्यों की जनजाति द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। ये उत्तर करेक्ट होगा, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में पंथी नृत्य, सैलन नृत्य, पंडवानी नृत्य, ये तीनों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो यहां पर एक ही होगा, यहां पर देखिएगा रूफ या रऊफ, उसी को बोलेंगे रऊफ, ये जम्मू कश्मीर का है, इसको याद रखिएगा, इसी को रऊफ बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर ये रऊफ होगा। और बाकी दिए गए ऑप्शन में सभी महाराष्ट्र से संबंधित है, जैसे विकल्प बी हो गया, फर्स्ट है तमाशा, लावड़ी और कोली, ये तीनों लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इसमें एक ही अलग है रऊफ नृत्य, ये जम्मू कश्मीर का है, इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब यहां पर देखना है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुम्मी नृत्य। तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य है यहाँ पर कुम्मी नृत्य, इसको याद रखिएगा। लावड़ी नृत्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का है। और फर्स्ट देखिए घपाल नृत्य, तो घपाल नृत्य याद रखिएगा राजस्थान का है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है घपाल। और अगला देखिए इसी में भांड नृत्य है, तो भांड नृत्य कश्मीर क्षेत्र से रिलेटेड है, कश्मीर का है। इनको सभी ऑप्शन आप देखते जाइएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कुम्मी नृत्य ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। याद रखिएगा, छऊ ये पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है और अभी ये हाल ही में इसको ऐड किया गया है, अब शास्त्रीय नृत्य 9 हो गए हैं। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। बाकी झूमर की बात करें तो झूमर लोक नृत्य राजस्थान, पंजाब, झारखंड और यहाँ पर याद रखिएगा 3 राज्यों का है, झारखंड, पंजाब और झूमर राजस्थान में भी किया जाता है, ये तीनों राज्य में। और फुगड़ी नृत्य, यदि फुगड़ी नृत्य की चर्चा करें तो ये भी गोवा राज्य का है, इसको याद रखिएगा, गोवा। और दलखई उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कौन सा है, तो ये छऊ होगा, यानी पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बिहार। झिझिया नृत्य बिहार राज्य से संबंधित है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अब इसमें सही जोड़ा पता करना है, कौन सा सही है। जैसे गोमिरा उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तरी बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का है गोमिरा, ये करेक्ट नहीं, ये गलत है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होना चाहिए, या इसी को उत्तरी बंगाल में किया जाता है गोमिरा। यक्षगान कर्नाटक का, ये सही है। सत्रिया ये देखिए असम का है, ये गलत है, यहाँ पर असम होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर कलारी पट्टू जैसे है, कलारी पट्टू, तो कलारी पट्टू इसको याद रखिएगा केरल का है, ये कर्नाटक का नहीं, ये भी मिस्टेक है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर केरल लिख लेंगे। तो इसमें सही मैच कौन सा है, मतलब सही है इसका यक्षगान कर्नाटक। इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है, तो यक्षगान कर्नाटक। बाकी इसमें ये सभी मिस्टेक हैं, देखिए इसका बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यमपुरी। ध्यान रखिए, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को यमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न एक बार पुनः देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब कर्नाटक राज्य की चर्चा किया है यहाँ पर, तो कर्नाटक में ध्यान रखिएगा इसका यक्षगान ही किया जाता है कर्नाटक राज्य में, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कर्नाटक का, तो इसको याद रखिएगा। लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन है, ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? यहाँ पर देखिए शब्द आया है ढेमसा। ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ढेमसा आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका चिराव नृत्य। याद रखिएगा मिजोरम का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है चिराव नृत्य। अब यहाँ पर चर्चा आई याकचाम, तो याकचाम ये सिक्किम राज्य का है, इसको याद रखिएगा, ये सिक्किम का लोक नृत्य है याकचाम। माच मध्य प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा थांगटा, तो थांगटा इसको भी याद रखिएगा, मणिपुर राज्य का मार्शल नृत्य है, इसको याद रखिएगा, ये मणिपुर का है थांगटा। तो इसका उत्तर होगा चिराव नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? फिर से पुनः आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम राज्य का। अभी देखिए चिराव मिजोरम का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19 है, वेह दीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मेघालय राज्य का। इसको याद रखिएगा, वेह दीन खलम ये पारंपरिक नृत्य त्योहार है मेघालय राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो इसको याद रखेंगे, सत्रिया असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा सत्रिया। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कुंढेई। याद रखिएगा, कुंढेई कठपुतली नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पासी गोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पासी गोंगकी ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोंडोल नृत्य। ध्यान रखेंगे, लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है सोंडोल नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। याद रखिएगा, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य की महिलाओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, कडसा झारखंड में महिलाओं द्वारा क्या लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर होगा कलश। याद रखिएगा, कडसा झारखंड में महिलाओं द्वारा क्या लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो उत्तर होगा इसका कलश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है? 26 नंबर का देखिएगा, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कथक। याद रखिएगा, कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य कला है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर मणिपुरी ये भी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। ध्यान रखिएगा, ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है और ये कथक, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए कुणबी नृत्य पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। यदि कुणबी नृत्य पूछता है तो गोवा राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पोंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, भवई किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात राज्य। याद रखिएगा, भवई गुजरात राज्य की एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, कैंडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। कैंडियन नृत्य श्रीलंका देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसको याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य से। ये खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33,
बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, इसको याद रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल राज्य का। ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथक उत्तर भारत का है अर्थात उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, दांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। दांडिया गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छपेली। छपेली केरल की लोकप्रिय नृत्य शैली नहीं है, हिमाचल प्रदेश की है, इसको याद रखिएगा। यह हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य शैली है छपेली, जबकि कथकली, थुलाल और कायकोट्टी कली ये सब केरल राज्य की लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य का पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है गिद्धा, इसको याद रखेंगे। सॉरी, गिद्धा महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, महिला प्रधान होता है, जबकि भांगड़ा भी पंजाब राज्य का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पुरुष प्रधान होता है। अगला देखिए, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर पंजाब होगा, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब पुरुष प्रधान लोक नृत्य है भांगड़ा। गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, कुद किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसको आप याद रखिएगा, यदि बिहू शब्द आता है तो ये असम राज्य का होगा, बिहू शब्द ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 13 ताली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का, दिए गए ऑप्शन में मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? तो यहां पर देखिएगा, इसमें से आपको 3rd नंबर दिख रहा होगा सबसे अलग, हिप हॉप। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, राउत नाचा, छाऊ और भरतनाट्यम, ये भारत की लोक नृत्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र राज्य में। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, यहाँ पर देखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिनी थंडावम, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है पेरिनी थंडावम। यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कारगम भी तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों तमिलनाडु हैं, भरतनाट्यम और कारगम, ये याद रखिएगा, इसको तमिलनाडु में है। ये भरतनाट्यम और कारगम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल का है, और पेरिनी थंडावम इसका उत्तर होगा, तेलंगाना राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्धा। इसको याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट है लेझीम, तो लेझीम महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लेझीम। बागुरुम्बा, इसको भी याद रखिएगा, असम राज्य का है ये लोक नृत्य है बागुरुम्बा। नाटी, इसको भी ध्यान रखिएगा, बागुरुम्बा नाटी, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों याद रखना है। और पंजाब राज्य का पूछा है तो गिद्धा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झूमर। झूमर ये पंजाब राज्य से संबंधित है, और बाकी दिए गए ऑप्शन में सभी धमाल, खोरिया, जवारा ये हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा चरकुला नृत्य। यहाँ पर याद रखिएगा, राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा चरकुला नृत्य में। छोलिया ये याद रखिएगा उत्तराखंड का है, ये लोक नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य है छोलिया। छऊ इसको भी याद रखिएगा, छऊ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पश्चिम बंगाल का है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है छऊ। और नेक्स्ट दोमहल, दोमहल भी याद रखिएगा, दोमहल जम्मू कश्मीर या कश्मीर राज्य का, इसको लिख लेंगे कश्मीर। तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें छऊ। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्व में पड़ता है भारत के, तो पश्चिम बंगाल का है, यही पूर्वी भारत का कहलाएगा, इसको याद रखिएगा। अब फर्स्ट है जैसे बाघ नाच, तो बाघ नाच उड़ीसा का है, इसको भी याद रखिएगा, बाघ नाच उड़ीसा। सेकंड देखिए घूमरा, तो घूमरा इसको याद रखिएगा, ये भी उड़ीसा का है, घूमरा उड़ीसा। नेक्स्ट देखिएगा कुद नृत्य, कुद नृत्य जम्मू कश्मीर, इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में आया है, जम्मू कश्मीर कुद नृत्य। तो इस तरह से सभी ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कहां लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो इसका तो बहुत ही सरल होता है, असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू नृत्य, इसको याद रखिएगा, बिहू नृत्य असम का है। यहाँ पर कुम्मी नृत्य ये आंध्र प्रदेश राज्य का है, कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश। और ये जो गरबा है ये गुजरात राज्य का है, इसको भी याद रखिएगा, गरबा गुजरात। और प्लस राजस्थान में भी होता है, ध्यान रखिए इसको, राजस्थान, गरबा गुजरात और राजस्थान दोनों। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे, लेकिन फेमस है असम में बिहू नृत्य, यदि बिहू शब्द आता है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा विदेशिया। विदेशिया ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बाकी डांडिया रास, गरबा और बिन छूड़ो ये तीनों गुजरात राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तारंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यहां पर देखिए तारंग मेल शब्द आया है, तो इसका आप करेक्ट आंसर होगा गोवा। लोक नृत्य तारंग मेल ये गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहो। लाहो लोक नृत्य ये मेघालय से संबंधित है, याद रखिएगा, मेघालय राज्य का है। बाकी यहाँ पर फूलपति,
मटकी और जावरा, ये तीनों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा इसमें बोइया। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य शैली है बोइया। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पहले पूछे जा चुके हैं। और आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल और विथ डिटेल आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में।